हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आप सभी को पता है हमारा रीडिंग कैंपेन चल रहा है और आपके लिए SCERT के द्वारा एक्टिविटी शीट्स भेजी जा रही हैं। और ये जो एक्टिविटी शीट्स हैं 6 to 8 क्लास सभी बच्चों के लिए कॉमन है। और आज की जो हमारी एक्टिविटी शीट है वो 24 नंबर की है। इससे पहले हम 23 कंप्लीट कर चुके हैं। और आज की जो एक्टिविटी शीट है वो आपकी मैथ की है और आज की जो डेट है वो 15 फरवरी है। यहाँ पर बच्चों को अपना नाम लिखना है या आपको अपने टीचर का नाम लिखना है। तो आज हम सीखेंगे कैलेंडर के बारे में। कैलेंडर हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं, कितना हमारे लिए ज़रूरी है। तो देखो यहाँ पर ये सभी मंथ्स के नाम दिए हुए हैं। जनवरी से लेके दिसंबर तक का हमें कैलेंडर दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। By looking at the calendar, you can observe the following details. जब हम कैलेंडर की तरफ देखते हैं तो कुछ चीज़ें होती हैं वहाँ पर जिनको हम फॉलो करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं अ ईयर हैज़ 12 मंथ्स, नेमली जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। और जो महीनों के नाम होते हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक सारे यहाँ पर महीने होते हैं। अब यहाँ पर बोला गया है देयर आर 365 और 360 डेज इन अ ईयर, कि एक साल में 365 दिन भी हो सकते हैं और 366 दिन भी हो सकते हैं। अ लीप ईयर है 366 डेज। जो लीप का साल होता है, लीप ईयर होता है, उसमें 366 दिन होते हैं। इन वन ईयर, एक साल में, वी एक्चुअली हैव 365 एंड 1/4 डेज। मतलब यहाँ पर है कि एक साल के अंदर जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें 365 दिन और 6 घंटे होते हैं। तो यहाँ पर आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल के बाद, वी हैव 4/1/4, हमारे पास जो 6 घंटे थे वो 6 घंटे 4 बार हम उनको काउंट कर लेंगे। तो या तो हम 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें या 6 को 4 टाइम हम क्या कर लें, ऐड कर लें। तो ये कितना हो जाएगा? 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यहाँ पर हो गया 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24। तो 24 घंटे हो गए। 24 घंटों में एक दिन बन जाता है, क्योंकि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। तो जो लीप ईयर होता है उसमें एक दिन बढ़ जाता है। तो यहाँ पर 24 घंटों का क्या बन जाएगा? 1 डे एक्स्ट्रा हो जाता है। तो यहाँ पर है दीज एडेड टू गिव अस 1 डे, और ये जो हमने ऐड किया है, जो मैंने अभी आपको बताया, उससे क्या बनता है? एक दिन बन जाता है। सो वी हैव एन एक्स्ट्रा डे एवरी 4th ईयर। हर 4 साल के बाद एक एक्स्ट्रा डे हो जाता है। और वो एक्स्ट्रा डे कब ऐड होता है? फेब के महीने में, फरवरी में ऐड हो जाता है। दस एवरी 4th ईयर बिकम अ लीप ईयर। और जो हर चौथा साल होता है वो क्या होता है? आपका लीप ईयर होता है। द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ ए लीप ईयर आर डिविजिबल बाय 4। जो लास्ट के 2 डिजिट होते हैं, मान लो अभी क्या चल रहा है, 2022 चल रहा है। इस 2022 में क्या होगा कि यहाँ पर 22 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। यदि ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो लीप ईयर है। यदि ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है तो ये लीप ईयर नहीं है। तो देखो 22 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 5 जा 20, यहाँ पर 2 रिमाइंडर बच गया। तो मतलब 4 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ तो लीप ईयर नहीं है 22। और यदि उसके बाद हम देखते हैं 24, 2024 आ जाएगा। 24 को यदि हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 4 6 जा 24, तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो मतलब जो 24 ईयर आएगा 2024, वो क्या होगा? हमारा लीप ईयर होगा। तो हमें ऐसे पता लगा सकते हैं कि लीप ईयर कौन सा होगा। यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल 2012, क्योंकि 12 4 के टेबल में आता है, 16 4 के टेबल में आता है, 24 के टेबल में आता है, तो वो क्या है? लीप ईयर्स हैं। अब जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर हैव 31 डेज। अब इन महीनों में क्या है? 31 दिन है। जनवरी में, मार्च में, मई में, जुलाई में, अगस्त में, अक्टूबर में और दिसंबर में, इन महीनों में क्या है? 31 डेज है। अप्रैल में, जून में, सितंबर में और नवंबर में कितने दिन हैं? 30 डेज हैं। और फरवरी एक ऐसी है जिसमें 28 डेज होते हैं। और जब लीप ईयर होता है तो लीप ईयर में जो एक्स्ट्रा डे इंक्लूड होता है वो वहीं पर ऐड होता है फरवरी में।
इन अ लीप ईयर फरवरी हैज़ 29 डेज, और लीप ईयर में जो फरवरी है उसमें 29 डेज हो जाते हैं। अ वीक हैज़ 7 डेज, एक वीक में 7 दिन होते हैं। नेमली उनके जो नाम हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, जिनको हम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार बोलते हैं। अब हमें इनके सम्स करने हैं इसी कैलेंडर को देख के। तो देखो यहाँ पर पहला जो सम है, फाइंड टुडेज डेट इन द कैलेंडर एंड सर्कल इट। आज की जो तारीख है, आज 15 फरवरी है, तो हमें क्या करना है, उसे कैलेंडर में फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पर है, ये फरवरी का महीना है, फरवरी है, और आज ही जो तारीख है वो 15 तारीख है, तो हमने इसको क्या कर दिया, सर्कल कर दिया। हमें इसको सर्कल करना था। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, मार्क योर फादर्स मदर्स मेंबर्स बर्थडे इन द कैलेंडर विद डिफरेंट शेप्स लाइक स्क्वायर, ट्राइंगल, सर्कल एटसेट्रा एंड फिल द फॉलोइंग टेबल। अब हमें क्या करना है कि अपने फैमिली मेम्बर में, जैसे फादर है, मदर है, ब्रदर है, सिस्टर है, उन सभी का आपको क्या करना है, किस तारीख को उनका बर्थडे आता है, उनको आपको वो बर्थडे यहाँ पे, मान लो यहाँ पर फादर के बारे में पूछा है, तो पहले हमें क्या लिखना है, फादर, देन मदर, ब्रदर, लाइक दैट। जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे ये है, यहाँ पर है कि फादर, उनका बर्थडे कब आता है, 23 दिसंबर को आता है। तो हमें क्या करना है, कैलेंडर पे जाके हमें यहाँ पर मान लो 23 दिसंबर है, 23 दिसंबर है, तो ये दिसंबर का महीना है, और इस दिसंबर में जो 23 है, ये 23 है। इस 23 को हमें क्या शेप देनी है, इस 23 को यदि हम यहाँ पर करते हैं, तो मैंने यहाँ पे इसको ट्राइंगल की शेप दे दी। तो यहाँ पर 23 दिसंबर है, किसका बर्थडे है, फादर का बर्थडे है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि यहाँ पर रिलेशन लिखना है उनका, आपके साथ रिलेशन क्या है, फादर हैं, उनकी डेट क्या है, 23 दिसंबर है, और उनको हमने जो शेप दी वो शेप हमें क्या देनी है, ट्राइंगल की शेप देनी है। ये यहाँ पर आपसे शेप्स पूछा गया कि आप क्या शेप दे रहे हो, तो यहाँ पर जो शेप हमने दी है वो क्या है, ट्राइंगल है। उसके बाद मदर है, मदर का 17 मार्च को आता है, हमने वहाँ पर क्या शेप दे दी, उनको रेक्टेंगुलर दे दिया। उसके बाद ब्रदर है, ब्रदर को का 17 सितंबर को आता है, तो यहाँ पर हमने जो शेप दी वो स्क्वायर दे दिया। सिस्टर का है 13 फेब को है, तो हमने क्या कर दिया, इसको सर्कल कर दिया। तो आपको कैलेंडर पे इन सभी को मार्क करना है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, व्हेन एंड फॉर व्हाट पर्पस डू यू यूज द कैलेंडर इन योर डेली लाइफ, कि हम कब और किस किस पर्पस के लिए कैलेंडर का यूज़ करते हैं। डिस्कस विद योर टीचर्स एंड क्लासमेट्स, आपको इसको किसके साथ डिस्कस करना है, आपके क्लास टीचर्स के साथ, या फिर जो आपको मैथ पढ़ाते हैं उन टीचर्स के साथ, या फिर अपने दोस्तों के साथ जो आपके साथ क्लास में पढ़ते हैं। तो ये कैसे करना है, देखो यहाँ पर है, व्हेन एवर वी वांट टू नो अबाउट एनी, यहाँ पर अबाउट छूट गया है, बीच में अबाउट भी लिख लेना, यहाँ नो के बाद आएगा। व्हेन वी वांट टू नो अबाउट एनी प्रीवियस, प्रीवियस मतलब पहले की डेट, फ्यूचर डेट आने वाली डेट के बारे में, एंड डे के बारे में, वी यूज़ कैलेंडर, हम क्या करते हैं, कैलेंडर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए हम किस किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, कोई भी त्यौहार है, त्यौहार देखने के लिए, किसी का बर्थडे है, किस डे को आएगा, कब है, हम ये देखते हैं। फंक्शन एट फैमिली, फैमिली में भी कोई भी फंक्शन होता है, जैसे किसी की शादी है, तो हम पहले ये देखते हैं कि शादी अच्छा 17 और 18 मार्च को है, तो फिर हम क्या करते हैं, उस कैलेंडर में ये देखते हैं कि कौन सा डे आ रहा है। ऐसे ही एग्ज़ाम्स, जब आपके एग्ज़ाम्स होते हैं तो आप एग्ज़ाम्स की डेट को भी देखते हैं कि कौन से दिन से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे पर्पज़ होते हैं जिनके लिए हम इनका यूज़ करते हैं। तो बच्चों, ये थी आज की हमारी वर्कशीट, उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आई होगी। इनको आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में सॉल्व करना है और अपने टीचर से चेक कराना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे।